88,000 ऋषियों की भीड़ रहेगी तो सारे प्रश्न करेंगे, तो सूत जी महाराज प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए उन 88,000 ऋषियों में प्रधान श्रोता बन गए कौन? सौनक जी महाराज। तो सौनक जी महाराज प्रश्न करते हैं और सूत जी महाराज उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो ये यहाँ नैमिषारण्य क्षेत्र में चर्चा चलती है और उधर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को इन कथाओं को सुनाते हैं। सुखदेव जी महाराज प्रश्नों का उत्तर देते हैं और राजा परीक्षित जो थे वो सुखदेव जी महाराज जी से प्रश्न करते हैं। तो उसी प्रकार हमारी चर्चा आज से प्रारंभ हो रही है। जो परीक्षित स्वरूप हैं देवेंद्र सिंह जी, वह इस कथा को श्रवण करें और चर्चा करते रहेंगे। भगवान की चर्चा जितनी हो जाए उतनी कम है। हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो जो आज 88,000 ऋषि बैठे हैं वो सूत जी महाराज जी से प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि अज्ञान ध्वांस विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याय कथा सारम मम कर्णे रसायन। हे सूत जी महाराज, हम लोग अपने हृदय में, जो हमारे हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार है, जो घोर अंधकार व्याप्त है, ये त्रिभुवन का सूर्य जो है ना, अंधकार को दूर कर देता है। लेकिन जो हृदय के अंदर अंधकार होता है उसको दूर करने में ये सूर्य देवता भी जो है सामर्थ्यवान नहीं है। उस हृदयगत अंधकार को दूर कौन कर सकता है? ये सूर्य तो केवल जो है अंधकार को ही दूर कर सकता है। हृदयगत जो अंधकार है उसको दूर करने के लिए सूत जी महाराज आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। सूर्य कोटि समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान आपके पास ज्ञान का प्रकाश है। आप हमारे इस हृदयगत अंधकार को महाराज दूर कर सकते हैं क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान है। सौनक इत्यादि ऋषि कहते हैं कि महाराज, हम यह जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य उसको बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? सूत जी जिसे कहते हैं कि देखे महाराज, अब घोर कलयुग आ गया है और कलयुग के जो लोग हैं उनकी आसुरी वृत्ति हो गई है। और जो ये आसुरी वृत्ति वाले हैं, ऐसे प्राणियों का कल्याण कैसे हो सकता है महाराज? जो कलयुग के कलुषित प्राणी हैं उनका कल्याण कैसे हो सकता है? क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव की महान कृपा है। इन कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? आपके पास ज्ञान का प्रकाश है, आप सामर्थ्यवान हैं।
सूत जी महाराज से कहते हैं, सौनक इत्यादि महाराज कहते हैं, महाराज आप चिंतामणि और कल्प वृक्ष चिंतामणि के सामने बैठ करके जिस चीज का आप चिंतन करोगे वह आपके पास प्रकट हो जाएगी। और कल्प वृक्ष के सामने बैठ करके भी आप जो कल्पना करोगे वह स्वर्ग की संपदा को भी आपके पास या आपके पास प्रकट कर देंगे। ये कल्प वृक्ष का प्रयोजन है। पर कल्प वृक्ष और चिंतामणि भी ये सामर्थ्य नहीं है कि जो भगवान का साक्षात्कार करा दे। ये तो केवल आपके ऊपर गुरुदेव की कृपा है, आप ही हम कर सकते हैं। कि चिंतामणि लोक सुखम सुरत्रो स्वर्ग संपदा प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है वह गुरु कृपा से अति सुलभता से प्राप्त हो जाता है। महाराज आपके पास गुरु की कृपा है, और उस कृपा को आप हमें भी प्रदान करिए। उस गुरु कृपा का प्रसाद